हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 12 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई है? तो अभी हाल ही में जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं इनकी जयंती मनाई गई है और यह 11 अप्रैल के लिए मनाई गई। कब? 11 अप्रैल के लिए। इनकी जयंती पर ही केंद्र सरकार के द्वारा एक टीकाकरण के लिए एक टीकाकरण उत्सव नाम का अभियान शुरू किया गया है। क्या? टीकाकरण उत्सव। ठीक है, उत्सव नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत क्या किया गया? यह अभियान जो चलाया जाएगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा, क्योंकि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और 14 अप्रैल के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कुछ 4 पॉइंट उन्होंने बताए जो हमारी केंद्र सरकार उन्होंने शुरू किया है। तो उनके जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टीका उत्सव शुरू किया गया है। इसमें उन्होंने 4 बातों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है नरेंद्र मोदी जी ने। वह कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने पहला बात कही है कि ईच वन वैक्सीनेट वन। क्या कहा है? ईच वन वैक्सीनेट वन। इसके तहत उन्होंने कहा जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता करें। ठीक है, और दूसरे की बात कही है उन्होंने ईच वन सेव वन। क्या दी है? ईच वन सेव वन। ठीक है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रक्षा करे। तीसरा है ईच वन ट्रीट वन। क्या है? ईच वन ट्रीट वन। और चौथा है माइक्रो कंटेनमेंट जोन। क्या है? माइक्रो कंटेनमेंट जोन। यह 4 बातों पर उन्होंने विशेष बल दिया था। ठीक है, अब ज्योतिबा फुले की है तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो, जो दिख रहे हैं यही ज्योतिबा फुले हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई थी। कहाँ पर? पुणे में। यह एक समाज सुधारक, आदि पुरुष और महान व्यक्तित्व थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के कंप्यूटर निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका है इसने चीन की जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है इनके निर्माण पर, यानी कि जो कंप्यूटर के निर्माण करती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ऐसी 7 चीनी कंपनियां हैं, यानी कि 7 चीनी सुपर कंपनियां हैं और रिजर्व लैब हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने कारण दिया है कि जो चीनी सेना है ये इन्हीं के द्वारा जो निर्माण किए जाते हैं सुपर कंप्यूटर, और चीनी कंपनियों के द्वारा निर्माण किए जाने वाले सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है चीनी सेना करती है। इसीलिए इन्होंने चीनी जो कंप्यूटर निर्माण करती है कंपनियां उन पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब चीन के द्वारा किया गया तो चीन को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही चीन है। क्या है? चीन। ठीक है, अब चीन की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और यहाँ की वर्तमान में करेंसी क्या है? युआन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रयोग किए जा रहे किस इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने रेमडेसिविर नामक एक इंजेक्शन है जो कोरोना काल में संक्रमण से निपटने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, उसके निर्यात पर रोक लगा दी है। अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जा रहा था कोरोना से निपटने के लिए, बट इसमें कुछ कमी देखी गई, यानी कि कोरोना के जो भंडार था, यानी कि जो इंजेक्शन का भंडार था उसमें कमी देखी गई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम रेमडेसिविर का अब निर्यात नहीं करेंगे। निर्यात से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन्हें भी यह निर्यात के रूप में दिया जा रहा था, जिससे वो भी कोरोना से थोड़ा कम संक्रमित, यानी कि उसमें भी कम गिरावट देखने को मिले। दूसरे देशों में उन्हें निर्यात किया जा रहा था, बट भारत सरकार ने अब उन्हें रोक लगा दी है रेमडेसिविर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस अरब देश में पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो यूएई है इसमें पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, आप लोगों को पहले इमेज में दिखा देता हूँ। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही महिलाएं और इनका नाम है नूरा अल मतूसी। क्या है? नूरा अल मतूसी इनका नाम है। ठीक है, और यह यूएई की पहली महिला बन गई जिन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। और यह यूएई की नहीं, जितने भी गल्फ कंट्री हैं यानी कि अरब देश हैं उनमें भी यह पहली महिला बनी है जो जिन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसकी जानकारी जो दुबई के शासक हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है दुबई जो है यूएई में दुबई है, वहाँ के जो शासक हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि 4000 कैंडिडेट्स में किसमें 4000 कैंडिडेट्स थे, उनमें से मात्र 2 लोगों को चुना गया था अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष यात्री के रूप में। तो पहली महिला तो ये बन गई थी जिनका नाम था नूरा अल मतूसी, और दूसरे व्यक्ति थे जिन आप इमेज में दूसरे साइड देख सकते हो जो दिख रहे हैं, ये दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अल मुल्ला। क्या नाम था? मोहम्मद अल मुल्ला। इन 2 लोगों को लिए 4000 कैंडिडेट्स में से चुना गया था। ठीक है, और उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जो नूरा अल मतूसी हैं ये है कौन? तो यह इनका जन्म दुबई में ही हुआ था यानी कि, और इनका जन्म 1993 में हुआ था। कब? 1993 में हुआ था। और वर्तमान में यह क्या करती हैं? तो अबू धाबी में जो राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्माण कंपनी है यानी कि यूएई की जो राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्माण कंपनी है उसमें इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब इन दोनों लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। अब इनका जो प्रशिक्षण है यह नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में किया जाएगा, यानी कि इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कहाँ पर? नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यूएई में यानी यूएई की यह पहली महिला बनी है, तो पहले यूएई को मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में, यानी कि जो मैप दिख रहा है इसमें सारे गल्फ कंट्री दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से एक छोटा सा देश है जिसका यहाँ पे जो दिख रहा है, जिसे मैंने लाइनिंग किया है येलो पार्ट का, यही यूएई है। क्या है? यूएई। इसकी बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम। और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहियान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहियान यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने स्टोरीज आई मस्ट टेल इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर नामक अपनी बायोग्राफी जारी की है? तो अभी हाल ही में कबीर बेदी एक एक्टर हैं जिन्होंने अपनी स्टोरीज आई मस्ट टेल इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर नामक बायोग्राफी जारी की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में तरुण बजाज के लिए, किसके लिए? तरुण बजाज के लिए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर ये 3 नाम और दिए हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। जो एस रमन है इन्हें सिडबी बैंक का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। किसका? सिडबी बैंक का। ठीक है, और चिंतन जो वैष्णव है इन्हें किसका? जो अटल इनोवेशन मिशन था उनका इन्हें अध्यक्ष रूप में चुना गया था। और संजीव कुमार कौन है? इन्हें एआई का अध्यक्ष चुना गया था। किसका? एआई का। एआई की फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष चुने गए थे कौन? संजीव कुमार। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही तरुण बजाज हैं। कौन है? तरुण बजाज। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में जो सतीश कौल थे इनका निधन हो गया, यह एक अभिनेता थे। कौन थे? यह एक अभिनेता थे। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सतीश कौल हैं। दरअसल जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत आई थी सन 1990 के आसपास, कितने? सन 1990 के आसपास जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत आई थी उसमें इन्होंने इंद्रदेव का किरदार निभाया था। किसका? इंद्रदेव का किरदार निभाया था। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया। इसकी निदेशक कौन है? तो अभी हाल ही में जो फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था उसकी निदेशक ने इस्तीफा दे दिया। तो इसकी निदेशक हैं रोमा खन्ना। कौन है? रोमा खन्ना। ठीक है,
आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही रोमा खन्ना है। अब दरअसल इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इन्होंने कहा है कि मैं निजी कारणों से अपना इस्तीफा दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूँ, भारत में वर्ष 2020 में भारत में वर्ष 2020 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप होने वाला था, बट कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसे वर्ष 2022 में कराने की घोषणा की गई थी। कब? वर्ष 2022 में। अब जो वर्ष 2022 में होगा वह भी भारत में ही होगा। और यह कब से कब तक होने वाला था? तो यह 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच होने वाला था, बट अब इसे स्थगित करके 2022 में कर दिया गया है। अब यह फीफा की थी, तो पहले फीफा की फुल फॉर्म देख लेते हैं। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। कब? 21 मई 1904 के लिए। ठीक है, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जूरिच में। और जूरिच कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो यहाँ की वर्तमान में फीफा की चेयरपर्सन है, यानी प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो अपना देश भारत दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बना है। ठीक है, मात्र 85 दिनों में कितने? 85 दिनों में 100 मिलियन डोज वैक्सीनेशन किया जा चुका है भारत में। और इस इतने ही 100 मिलियन डोज वैक्सीनेट करने के लिए यूएसए के लिए 89 डेज और चाइना के लिए 102 दिन लगे थे। कितने? 102 डेज लगे थे। अपने देश भारत के लिए 85 डेज लगे और यूएसए के लिए कितने? 89 डेज यानी कि दिन लगे थे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य सरकार है, इसके द्वारा 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया गया है। कितने? 14 दिन का। ठीक है, अब उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो उड़ीसा को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। बात करते हैं अभी हाल ही में उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों की, तो उड़ीसा पे अभी हाल ही में 1 अप्रैल के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा उत्कल दिवस मनाया गया था। कौन सा? उत्कल दिवस। और यहीं पर मिशन 0F अभियान भी शुरू किया गया है और स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गरिमा नामक नई योजना भी जो शुरू की गई है उड़ीसा में शुरू की गई है। और यहाँ के जो टाइगर रिजर्व में यानी कि नेशनल पार्क कौन कौन से? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहीं पर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहीं पर है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी का पार्क बनाया जा रहा है वह भी उड़ीसा में ही बनाया जा रहा है। और वह कहाँ पर बनाया जा रहा है? राउरकेला में बनाया जा रहा है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिलीप बालसे पाटिल को किस राज्य का नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो दिलीप बालसे पाटिल हैं, इन्हें महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया गया। आप लोगों को पता है, मैंने क्वेश्चन भी कराया था, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो इसके यानी कि पहले गृह मंत्री थे जिनका नाम था अनिल देशमुख, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनके बाद अब दिलीप बालसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही दिलीप बालसे पाटिल हैं और इन्हें महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया गया। अब महाराष्ट्र का बनाया गया तो पहले महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, यही महाराष्ट्र है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई यहाँ की राजधानी है। उम्मीद आप लोग इतने सारे पॉइंट महाराष्ट्र से जुड़े हुए समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पिछली वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो गैवान देश था, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश था जिसका नाम था गैवान, वहां पर राम कुमार वर्मा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आज का सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस अरब देश में पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और विद डिटेल इसका जवाब देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे जुड़े कई सारे पॉइंट बताए थे। तो उन पॉइंटों को याद करके मुझे जो कमेंट बॉक्स में देना, उन्हें विद डिटेल में आंसर देना। उम्मीद आप लोग को अच्छे से इतने सारे पॉइंट समझ पाए होंगे और क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन आएगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।